चाहे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है चाहे बहुत कम है, बट ऐसा क्या करें एक दिन पहले कि आपके एग्जाम में बढ़िया स्कोर आए। आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। इससे चांसेस काफ़ी हाई हैं कि हाफ या फिर 1 बैंड तक आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है सभी मॉड्यूल्स में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइटिंग से। तो राइटिंग की आपने एक दिन पहले, जैसे सपोज करो परसों आपका एग्जाम है, तो कल आपने क्या करना है, जस्ट और जस्ट ये 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नीड टू रीड द आइडियाज। जितने ज्यादा हो सकते हैं उतनी स्टेटमेंट्स देखो, समझो, उसके आइडियाज देखो, समझो, क्योंकि कोई ना कोई रिपीट होगी ही होगी। ये आइल्स काफी बड़ी चीज नहीं है, एक छोटी सी चीज है जिसमें सारा कुछ गिना चुना है, चाहे वो वोकैबुलरी है चाहे वो क्वेश्चन टाइप्स हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, वो स्टेटमेंट्स रीड करनी है और उनके आइडियाज देखने हैं। और ये स्टेटमेंट्स या आइडियाज आप कैसे कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए, ये मैं वीडियो में बीच में बताऊंगा या एंड में बताऊंगा, ताकि आप सारी वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनो और उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है। इसके अलावा राइटिंग में बैंड लेने के लिए एक और चीज आपको करनी पड़ेगी, दैट इज यू जस्ट नीड टू रीड दिस अ न्यू डिंगू। ए का मतलब होता है ऑल्दो, एन का मतलब नीदर नॉर, ई का मतलब ईदर और, डब्ल्यू वेदर और हो गया, डी से डिस्पाइट, आई से इन स्पाइट ऑफ, एन से नॉट ओनली बट ऑल्सो, जी से जीरन, यू से अनलेस। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ क्लास में, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, इनका यूज, प्रॉपर यूज के कैसे करने, क्योंकि कई बार हम ऑल्दो के साथ बट लगा देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। ऑल्दो के बाद कॉमा लगा देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। राइटिंग में हम ऑल्दो की जगह पे जब इवन दो यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जब 2 यूज करते हैं तो वो इनफॉर्मल काउंट होता है। तो ये सारी चीजें एक बार रीड करनी है। राइटिंग के लिए 2 चीजें ही करो, स्टेटमेंट्स रीड करो, आइडियाज रीड करो, और दूसरी चीज ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रीड करो। इफ यू टॉक अबाउट लिसनिंग, तो भाई इसमें तो कुछ खास करना नहीं है, एक ही चीज करनी है, लिसनिंग करनी है, करो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो भी आपने लिसनिंग अभी तक करी है, अगर नहीं करी, अगर नहीं याद कि मैंने कौन सी करी है, कोई भी लिसनिंग्स उठाओ, लिसनिंग के बिल्कुल लास्ट में देखो, यूट्यूब पे बिल्कुल लास्ट में आंसर्स दिए होते हैं, वो सभी आंसर्स को आप अच्छे से रीड करो, क्योंकि वो सारे के सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, आपके लिसनिंग में भी आ सकते हैं, एग्जाम वाले में आपके स्पेलिंग्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लिसनिंग में ज्यादा से ज्यादा 9 बैंड भी आ सकते हैं, 8.5, 8, 7.5, 7, 6.5, 6, कम से कम 5.5 बैंड आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। और 5.5 बैंड सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से ही आते हैं, बिलीव मी और नॉट, क्योंकि मैं भी 2017 से ही टीच कर रहा हूं और ये चीजें मैंने देखी कि स्पेलिंग्स बड़ा लव पींदे हैं। तो मेक श्योर इन्होंने चंगी तरह तुसी रीड करो। रीडिंग की अगर बात करें तो बहुत स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, 2-2, 3-3, 4-4 रीडिंग करो। किसी ने आपको बोला भी होगा कि मैंने 5-5 रीडिंग करी थी और मेरा बैंड स्कोर आ गया था। चलो वो काइंड ऑफ तुक्का बोल सकते हैं, बट जैसे सपोज करो आप किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए, एक इवेंट के लिए, जैसे सपोज करो स्पोर्ट्स होने वाली हैं, ठीक है, एथलेटिक्स होने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एथलीट रहा हूं, आई नो देख के नहीं लगता, शायद ये फोटो देख के आपको लग जाए कि हाँ मैं भी किसी टाइम पे एथलीट था, मैं भी किसी टाइम पे किक बॉक्सिंग करता था। उस टाइम पे भी यही चीज होती थी कि सारा जो साल है वो प्रैक्टिस में निकल जाता था, लेकिन जब आपकी जो फाइट होती है या फिर जब आपका एथलेटिक्स का कंपटीशन होता है तो उससे 1 या 2 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करनी होती है। ऑयल लगा के हाथों को मसल्स पे लगाना होता है ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके, और जो एनर्जी आप 1-2 दिन में इकट्ठी करोगे वो सारी की सारी एनर्जी आप उस इवेंट में निकालो। और वही चीज़ जहाँ पे है, आपने अभी तक बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, यू हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल, नाउ यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। रीडिंग का सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करो और कुछ नहीं। ज़्यादा अगर बोझ डालोगे, ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं मैंने, शाम को जैसे एग्जाम होता है कई बार हमारे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में होते हैं, ठीक है, कई बार वो आते हैं बोलते हैं कि सर रीडिंग करनी है, रीडिंग करनी है। मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि पता ही है वो यहाँ पे भी रीडिंग करेंगे, वो सारी एनर्जी तो नहीं, चलो आधी एनर्जी तो यही रीडिंग में वेस्ट कर देंगे, फिर आधी लेके जाएंगे वहाँ पे, उसका क्या फ़ायदा, 1% भी फ़ायदा नहीं है। जस्ट गैदर योर एनर्जी, जितनी एनर्जी गैदर कर सकते हो वो गैदर करो और एग्जाम में जाकर निकाल दो। तो ये कुछ छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दैट यू नीड टू डू अ डे बिफोर योर एग्जाम। बाकी ऑल द बेस्ट भाई, बढ़िया से करना, टेंशन नहीं लेनी, जितना फ्री माइंड होकर करोगे ना, मैं कहना फट्टे चक करूँगा, ठीक है जी। तो कल की वीडियो जी होने वाली है ना, वो 1-2 भी ज़्यादा घैंट होने वाली है, ठीक है। वो आप दसांगे कुछ यही जिहा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि थोड़े एग्जाम के हेल्प करनगियां। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।